नर्मदा तो गंगा से भी पुरानी है। नर्मदा तो 7 कल्पों से पृथ्वी पर है, 7 कल्प हो चुके पृथ्वी पर नर्मदा। नर्मदा से पुरानी कोई सरिता इस पूरे विश्व में नहीं है। नर्मदा जी से, गंगा स्नान से जो पुण्य देती है, नर्मदा केवल दर्शन से वो पुण्य दे देती है। फिर भी यथा सरित्सु प्रवरा गंगा, गंगा की महिमा इनसे भी बड़ी। गंगा से प्राचीन नदी पुनपुना नदी है। आप जब गया श्राद्ध करने जाते हैं तो ब्राह्मण सबसे पहला श्राद्ध वहीं कराते हैं, पुनपुना नदी के तट पर सबसे प्रथम श्राद्ध। गंगा से भी प्राचीन नदी है, लेकिन फिर भी यथा सरित्सु प्रवरा गंगा। क्यों? क्योंकि ये राधा कृष्ण का संयुक्त रूप है। जल राशि को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर लिया। राजा बलि का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। उस समय अदिति ने अपने पति से उपदेश लेकर के पयोव्रत किया, और पयोव्रत के करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए, और भाद्र शुक्ल की द्वादशी के दिन भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने स्तुति करके तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान से निवेदन किया कि राजा बलि ने स्वर्ग आदि लोकों का भी अकेले भोग कर रखे हैं। आपके अग्रज देवराज इंद्र आदि, आपके बड़े भाई देवराज इंद्र, ये सब स्वर्ग से वंचित हैं। अपने भाइयों का अधिकार लेने के लिए भगवान भृगुकच्छ क्षेत्र में नर्मदा के तट पर राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे, विश्वजीत नाम का 100वां यज्ञ, तो वहां पर भगवान गए। भगवान ने राजा बलि ने जब भगवान को दान देने के संदर्भ में पूछा, तो भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। पदानि त्रीणि राजेंद्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पैर से नाप करके। उस समय भगवान ने एक पग में बलि की त्रिलोकी को नापा, और दूसरा पग जब भगवान ने उठाया, स्वर्ग से भी ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, सत्यलोक को भी पार करने के बाद तदविष्णुर्धनुजादिनाथ दमने पूर्णम पदम ना भवत, पूरा चरण भी दूसरा चरण भी पूरा नहीं जा सका। यहां तक कि भगवान के पैर की अंगूठे की चोट से जो ब्रह्मांड की सतह थी वो भी फट गई। अब ब्रह्मांड गोलक के बाहर का जो जल था वो सब भगवान के चरणों में गिर पड़ा। गोलोक में गंगा रहती थी। जब गोलोक में गंगा रहती थी तो राधिका जी के उपालंब से भगवान श्रीहरि के चरणों में छिप गई थी, और वो श्रीहरि के चरणों से वो गंगा भगवान श्रीहरि के चरणों में वास करती थी। जब सत्यलोक में भगवान वामन का चरण पहुंचा तो वामन ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो कमंडल में जल राशि थी उससे भगवान के चरण पखारे, भगवान के चरण पखारे। तो जो गंगा देवी रूप से जो गंगा थी और द्रवीभूत राधा कृष्ण का जो जलराशि भूत स्वरूप है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी सूक्ष्म बात है। राधा कृष्ण का द्रवीभूत रूप और देवी गंगा जो इनकी अंश है, ये तीनों शक्तियां एकत्रित होकर के भगवान का जब चरण पखारा गया तो वही सुमेरु पर्वत पर गिरी। सुमेरु पर्वत पर गिर के उसकी 4 धाराएं विभक्त हो गई, सीता, चक्षु, भद्रा और अलखनंदा। ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, गोलोक में 50 करोड़ योजन लंबी, 50 करोड़ योजन चौड़ी और उससे 10 गुना लंबी है गंगा गोलोक में। वैकुंठ में 1 करोड़ योजन चौड़ी और उससे 10 गुना लंबी है गंगा वैकुंठ में। स्वर्ग में 1 सहस्त्र योजन चौड़ी और उससे 10 गुना लंबी है। तो स्वर्ग में इस सुरसरी को क्या कहते हैं?
स्वर्ग में इसका नाम है मंदाकिनी। पृथ्वी पर 1 योजन चौड़ी और उससे 10 गुना लंबी पृथ्वी पर है, इसका नाम क्या है? भागीरथी। पृथ्वी पर क्या नाम है इसका? भागीरथी। पृथ्वी पर 1 योजन चौड़ी। लेकिन अब तो गंगा का पाट और भी कम हो गया। जगह जगह बांध बनने से गंगा का पाट और भी कम हो गया। 1 योजन मतलब होता है 13 किलोमीटर। 12 किलोमीटर 800 मीटर का लगभग 13 किलोमीटर का 1 योजन होता है। पाताल में इस गंगा को भोगावती कहते हैं। पाताल में भी बहती है गंगा, उनका नाम वहां पर भोगावती है। और स्वर्ग में सुरसरी मंदाकिनी। तो सज्जनों माताओं, भारतवर्ष में इक्ष्वाकु वंश में महाराज बाहुक के पुत्र हुए सगर। सगर महाराज की 2 रानियां हैं, केशिनी और सुमति। केशिनी के पुत्र का नाम है असमंजस। योगी यति है असमंजस। और सुमति जो है वो शिव की उपासना करती है, शिव उपासिका है। महाराज सगर से सुमति ने गर्भ तो धारण किया, लेकिन एक मांस पिंड का जन्म हुआ। शिव की आराधना की थी। शिव जी एक ब्राह्मण के रूप में आए और उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। ब्राह्मण रूपी भगवान शिव ने उस मांस पिंड के जो 60,000 टुकड़े किए, उन्हीं टुकड़ों को मनुष्य बना दिया। सब सगर के पुत्र कहलाए, 60,000 पुत्र। जैसे गांधारी के शरीर से जो मांस पिंड उत्पन्न हुआ था, उसको व्यास जी ने 100 घड़ों में रख करके 100 कौरवों का निर्माण किया। मुझसे किसी ने पूछा था, उनको लगा कि बस साल के साल गांधारी पुत्रों को जन्म देती थी। तो मुझसे किसी ने पूछा, तो क्या दुर्योधन और उसके सबसे छोटे भाई में 100 साल का अंतर था? हमने कहा नहीं, वैसा नहीं है। उस मांस पिंड को घी से भरे हुए 100 घड़ों में अलग अलग रख करके व्यास जी ने उनको पुत्रों में परिणत किया था। ठीक उसी प्रकार महाराज सगर के भी 60,000 पुत्र हो गए। आज भी लोग बनाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं ना आज, वो विज्ञान तो आज भी है। मनुष्य के शरीर से स्पर्म्स लेकर के या तो किसी सैरोगेसी मदर भी कहते हैं, उसमें कृत्रिम गर्भ भी रखाया जाता है, या फिर टेस्ट ट्यूब से भी लेबोरेटरी में भी उत्पादन हुआ है। ठीक उसी प्रकार प्राचीन समय में भी इस प्रकार से 60,000 पुत्रों की निर्मिति हुई। महाराज सगर ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ का जो यज्ञ पशु था, अश्वमेध घोड़ा, जो घोड़ा था, उसकी रक्षार्थ ये 60,000 पुत्र भी जा रहे थे। असमंजस तो यति हो गए, लेकिन असमंजस का पुत्र अंशुमान जो था वह भी यज्ञ पशु की रक्षार्थ चल पड़ा। इधर 60,000 पुत्रों ने, देवराज इंद्र ने इनके यज्ञ, महाराज सगर के यज्ञ पशु को पृथ्वी भूतल में भूमि से नीचे भगवान कपिल तप कर रहे थे, और उनका हवा मंडल इतना दिव्य था कि कोई भी व्यक्ति, दुराचारी, द्वेषी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति उसके समीप नहीं जा सकता था। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान कपिल देव कभी क्रोध नहीं करते थे, कि उन्होंने क्रोध करके सगर पुत्र को जला दिया, ऐसा कहना गलत है। ऐसा श्रीमद् भागवत में स्वयं लिखा है।
वो तो सगर पुत्रों ने जब पृथ्वी को खोदने लगे और जब कपिल भगवान का आश्रम देखा तो उनको लगा कि इन्होंने ही यज्ञ पशु को चुराया है और उनकी वहां पर भर्त्सना करने लगे। तो कपिल भगवान के प्रताप से वो जल गए। कपिल भगवान ने कोई न श्राप दिया न क्रोध किया। तो महाराज सगर और अंशुमान ने जब पूछा कपिल भगवान से कि ये आपके प्रभाव में जल गए, अब इनकी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि इन्होंने आपकी भर्त्सना की थी, अब ये नरक में जाएंगे, तो इनकी मुक्ति कैसे हो, क्योंकि अब शरीर नहीं है तो ये प्रायश्चित कैसे करे, और इतने सारे लोगों का प्रायश्चित कैसे हो। एक मनुष्य हो तो उसके निमित्त कोई प्रायश्चित भी कर ले, 60,000 लोगों के पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है।